T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और अब आखिरी पड़ाव, आखिरी दिन। हालांकि आखिरी दिन पर रोमांच जो है उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी, जैसे कि नेपाल नंबर 1 बनना। और नेपाल के फैंस लगातार ये कह रहे थे कि भाई हमें यहां पर सिर्फ 1 2 3 में नहीं आना है, नंबर 1 बनना है। और आज जो मुकाबला है, एक बार सबसे पहले नेपाल की एक जर्नी भी देख लेते हैं अभी तक कैसे रही। तो नेपाल इकलौती ऐसी टीम रही इस टूर्नामेंट में जो अभी तक हारी नहीं। नेपाल क्रिकेट टीम समोआ के साथ अपना लास्ट मैच खेल रही है एंड नेपाल क्रिकेट टीम, भाई लोग आप कह सकते हो इस मैच में ट्रॉफी जीत सकती है, लेकिन नेपाल क्रिकेट टीम को ये मैच जो है वो जीतना पड़ेगा। फटाफट से आ जाओ भाई लोग, ये लास्ट इंपॉर्टेंट मैच हमारा जो है इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, जहां पे ट्रॉफी दाव पे लगी हुई है एंड नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो यहाँ पे पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि नेपाल जो है वो टॉस हार चुकी है। दोस्तों, नेपाल ने जो परफॉर्मेंस दी है वो सबको पता है, सबको पता है कि सबकी मंजी ठोकी है नेपाल ने। उस मंजी ठोकने के बाद अब हर किसी को लग रहा है कि यार नेपाल डिजर्व करता है, नेपाल कुछ ना कुछ डिजर्व करता है। तो दोस्तों, इस पर जो है ना वो अब जो है ना वो नेपाल का एक मशहूर, जिसको कहते हैं ना वो फेमस ब्रांड है, जिसको अरना कहते हैं, अरना, उनकी तरफ से जो है ना वो 1.2 करोड़ की जो है ना वो एक इनाम जो है ना वो अनाउंस किया गया है। नेपाल के पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि नेपाल क्रिकेट टीम आपको एक लंबा चौड़ा टारगेट जो है वो यहाँ पे देते हुए दिख सकती है, अगर हमारी बैटिंग यहाँ पे चल जाए जो उसके बाद। वरना भाई नेपाल क्रिकेट टीम लिटरली कह सकते हो इतने मैचेस में इतना कम कम टारगेट दिया ना, आज इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि भाई हमें नेपाल से जो है वो यहाँ पे चाहिए अपना हाई। और सामने वो टीम है जो अभी तक जीती नहीं, यानी कि एक तरफ नेपाल है, एक तरफ समोआ है। अच्छा, शुरुआत में इस मुकाबले को लेकर बिल्डअप बस ये हो रहा था कि यार नेपाल वर्सेस रॉस टेलर, क्योंकि रॉस टेलर जो है समोआ से खेल रहे हैं। लेकिन अब आखिर में जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा और समोआ की जो है वो इस तरीके से चांसेस ही खत्म हो गए कि इनका आगे बढ़ने का कोई चांस है, तो हमने क्या देखा, समोआ ने जो अपना पिछला मुकाबला खेला कतर के साथ, वहां पर रॉस टेलर 11 में ही नहीं थे। उससे जो बीता मुकाबला खेला उसमें रॉस टेलर बल्लेबाजी करने ही नहीं आए। एक मुकाबले में वो रिटायर्ड हर्ट भी हुए, रिटायर्ड आउट हो गए। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि भाई कि रॉस टेलर की पार्टिसिपेशन पर सवाल थे। एंड देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताना है आप लोगों को, नेपाल अभी भी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन पे है भाई लोग। नेपाल अभी भी पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पोजीशन है। एंड अगर आप देखो तो हमारा नेट रन रेट ओमान से अच्छा है, हमारा 0.745 है 8 पॉइंट के साथ में। ओमान का भी जो है वो 0.456 है 8 पॉइंट का साथ। अगर ये मैच नेपाल जीत जाती है तो नेपाल के पास हो जाएगा भाई टोटल यहाँ पे 10 पॉइंट। अगर मान लो गलती से भी हम लोग ये मैच हार जाते हैं, फिर नेट रन रेट नेपाल को ऊपर रखना पड़ेगा, ये मैच पूरा ही क्लोज जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर समोआ डोमिनेट करके जीत गई तो फिर हमारे हाथ से ट्रॉफी छूट जाएगी। तो नेपाल लिटरली ये मैच में ट्रॉफी जीत भी सकती है, बहुत ही आसानी से ट्रॉफी जीत सकती है, या तो मैच जीत के या फिर अपना नेट रन रेट ऊपर रख के जो है वो जीत सकते हैं। और उससे पहले आपको पता है कि जो है ना वो नेपाल का जो ये ब्रांड है अरना, इसने बड़ा बड़ा इन्वेस्ट किया है नेपाल क्रिकेट पर और नेपाल के क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और नेपाल क्रिकेट की ग्रोथ के लिए इसने बहुत कुछ पहले भी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। तो भाई साहब, थैंक यू। तो उसके बाद दोस्तों, हमारे जो नेपाल स्पोर्ट्स काउंसिल के मेंबर सेक्रेटरी हैं तनकलाल भाई साहब, इन्होंने बात बोली, इन्होंने कहा मैं नहीं पीछे रहूंगा। इन्होंने बोल दिया है कि अगर नेपाल की टीम समोआ की मंजी ठोकर ट्रॉफी उठा लेती है, ठीक है। बाकी देखो प्लेइंग 11 ये रहा मेरे पीछे, आसिफ शेख खेल रहे हैं, कुशल भुरतेल खेल रहे हैं, रोहित पौडेल खेल रहे हैं। फाइनली भाई आज कुशल मल्ला को जो है वो यहाँ पे रेस्ट दिया गया है। फाइनली कुशल मल्ला को आज रेस्ट दे दिया गया है। फाइनली कुशल मल्ला को रेस्ट दिया गया है, इतने दिनों बाद कुशल मल्ला को जो है वो यहाँ पे रेस्ट दिया है। ठीक है, सो मैं खुश हूँ भाई कुशल मल्ला के लिए, कम से कम वो आराम कर पाएंगे, क्योंकि इतने मैचेस खेलते खेलते अपने कुशल मल्ला थक गए होंगे, तो उनको थोड़ा बहुत आराम की जरूरत जो है वो थी। तो कुशल मल्ला यहाँ पे जो है आज रेस्ट मोड पे है। तो अपना आसिफ शेख है, आसिफ शेख दोनों भाई आज, आसिफ शेख ओपनर, कुशल भुरतेल ओपनर, 3 नंबर पे रोहित पौडेल कैप्टन, 4 नंबर पे भाई अपने आरिफ शेख, 5 नंबर पे दीपेंद्र सिंगरी,
6 नंबर पे जो है लोकेश बाम है। ऐसे में हो सकता है, पॉसिबिलिटी एक है कि शायद में भी रॉस टेलर उतरे, और अगर वो उतरते हैं तो एक फोटो ऑप जरूर रहेगा नेपाल के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि रॉस टेलर जो भी आप कह रहे हैं एक बड़े खिलाड़ी, तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले, WTC चैंपियन, और एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में पूरी दुनिया ने बात करी। हालांकि यहां पर जो जिम्मेदारी उनके पास थी और समोआ को वो कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस जितवा भी सकते थे, लेकिन इंपैक्ट उनका नहीं दिखा, पर्टिकुलरली उस मुकाबले में जहां पर समोआ वर्सेस जापान 12 गेंदों में 16 रन चाहिए थे और रॉस टेलर क्रीज पर थे, लेकिन रॉस टेलर से वो काम पूरा नहीं हो पाया। अब एक नजर जो हम कहते थे फिक्चर्स नेपाल के, जो हम बात करते कि सुपर 6 की कैंपेन कैसे रही, क्या क्या मुकाबले थे, तो एक एक मुकाबला जो है नेपाल जीतती गई, लेकिन अभी तक इंतजार है नेपाल के टॉप परफॉर्मेंस का विद द बैट, यानी कि विद द बॉल बहुत तगड़ा है, विद द फील्ड आउटस्टैंडिंग। दीपेंद्र एरी जो हैं 5-5 रन आउट मार चुके हैं, अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो। उम्मीद है कि यहां पर जो है वो सिक्सर भी लगाएंगे। आप लोगों को समझ में आ जाए, वी कैन स्टिल विन दिस ट्रॉफी बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसके बाद हम जीत सकते हैं। दिखाता हूं मैं आपको हम लोग ट्रॉफी कैसे जीत सकते हैं, ठीक है। अभी भी पॉइंट्स टेबल में एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। ये है भाई पॉइंट्स टेबल। आज ओमान और जापान का मैच था दिन में, ठीक है। आज ओमान और जापान का दिन में जो है वो मैच था, और उस मैच में भाई यहाँ पे ओमान क्रिकेट टीम जो है वो जापान से जीत गई। यार मेरे को ना एक बात समझ नहीं आ रही, जापान क्रिकेट टीम क्या कोई ऐसी शक्ति लेके आई थी क्या जो सिक्सर उनके बल्ले से नहीं आ रहे, और वहीं पर जरूरत भी है। विद द बैट नेपाल को जो है परफॉर्मेंसेस चाहिए। तो ये जो मुकाबला है, आखिरी मुकाबला 4:15 बजे जो होगा नेपाल टाइम अनुसार, इंडिया टाइम 4 बजे। इससे पहले एक और गेम है जहां पर जापान वर्सेस ओमान, और ओमान अगर वो मैच जीतती है फिर वो उस उम्मीद में कि किस रन रेट से जीतती है, और फिर समीकरण ये रहेगा कि अगर नेपाल अगला हार जाए तो मे भी क्या पता जो है ओमान टॉप कर सकता है। बट वो एक सिनेरियो ऐसा है जो सिर्फ अभी कह सकते हैं गणित और किताब में ही एक तरीके से एक्टिव है। वैसे अगर रियलिटी में देखें तो उसके चांसेस बहुत कम है। ओमान भले ही जापान को हरा भी दो, एक तो बहुत बड़ी जीत नहीं हो सकती, फिर प्लस जो हम अगला रिजल्ट बोल रहे हैं कि नेपाल का इस टाइम समोआ से हारना एक ऐसा रिजल्ट हो सकता है कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। हालांकि नेपाल को जो है अपना बेस्ट गेम लेकर आना पड़ेगा जब वो अपनी कैंपेन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि विद द बैट उनके लिए उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं रही। अगर पूरी कैंपेन में आप देखें कुशल भुरतेल के रन्स और उनके बल्ले से जिस तरीके से इंपैक्ट और जब इंपॉर्टेंस थी, वो जो रन आए, चाहे वो पहला मुकाबला हो जो नेपाल ने खेला था, फिर आखिरी मुकाबला हो जो नेपाल ने खेला हो, दोनों में हाफ सेंचुरी, लास्ट में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर आ रहे हैं।